फर्जी लिस्ट गिनाई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी। मैं तो पूछ रही हूं ना, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का। सरेआम मजाक बना दिया है इन्होंने, जनतंत्र का, लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है। एकमात्र इनका जो मेरे ख्याल से अब साफ दिख रहा है जो चेहरा है इनका, कि इनको ऑपोजिशन और विपक्ष को खत्म करना है। ये लड़ाई केवल अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की नहीं है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया गया है। कल को सारे विपक्षी नेताओं को ये लोग ऐसे ही बंद करना चाहते हैं। कह दो कि ये झूठ है। अच्छा, सच क्या है अभी पता चलेगा। चलो भाई। देखिए, आम आदमी पार्टी जो तथाकथित नई राजनीति का मुद्दा बनाकर आई थी, मुझे लगता है कि आज भारत की राजनीति का एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर आई है। भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी यह आवश्यक नहीं समझा कि वो पद को छोड़ दें, वो सत्ता से जुड़े रहे। ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि ये वो पार्टी है जिसका केवल 10 साल पहले स्टैंड यह था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच भी बाद में होनी चाहिए। वो आज कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट होने पर, जेल में जाने पर भी कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। यह है तो स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब दूसरी बात कह रहा हूं, ये तो टेक्निकल पॉइंट है, कोर्ट ने इस विषय के ऊपर निर्णय लिया। और दूसरा मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहता हूं जो पूरे जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे उनको समझ में आ सकता है। यह देश का इकलौता एक ऐसा मामला है जिसमें दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति बनाई और जैसे ही जांच शुरू हुई वो शराब नीति विड्रॉ कर ली। अब विड्रॉ कर ली तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं, और अगर सही थी तो विड्रॉ क्यों की? यह अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली सरकार को समझ में आ गया कि उसने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ किया था और जांच होने के साथ ही वो और ज्यादा आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आपने विड्रॉ क्यों किया? बहुत सी सरकारों पे जांचें हुई, पर यह नहीं हुआ किसी ने कि जैसे ही जांच शुरू हुई वो निर्णय पलट दिया हो। अब पलटने के बाद भी अगर आप साथ में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब इतना तो बहुत साफ दिखता है। और वो कहां से ईमेल गए थे, फिर जो संशोधन हुए वो ईमेल के द्वारा वापस आए, वो सब तो अलग विषय है, वो जांच एजेंसियां जांच करेंगी। मगर ये तो एक सीधे राजनैतिक और नैतिक विषय है कि आप अपनी पॉलिसी पलटने के बाद भी खड़े हुए हैं और आरोप निराधार लगा रहे हैं। और दूसरा मेरा कहना है, अब कम से कम क्या हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि 10 साल पहले जो वो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, वो गलत था, वो बचकाना था या वो शरारतपूर्ण था? इनके एक से एक जुमले थे। एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताए। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले केंद्र सरकार ने एक साल में जो आखिरी ईपीएफओ डेटा आया था, 1,30,00,000 नई नौकरी का सृजन हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अंजना जी मेरे सामने है, यह है 3.7%। अब 3.7% बेटर है या 28% बेटर है? दूसरी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने ईडी की करी। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है, किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई, वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की, मेवा खा रहे थे। आप मुझे बताइए अंजना जी, ईडी का ये तर्क 14 पार्टियां जब गई थी सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही बेतुके तर्क दे रही थी, क्या हुआ वहां पे? और पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में मैं खुद था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सारे के सारे लोग जो सेलेक्ट हुए वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो चेयरमैन थे उनके रिश्तेदार थे। भूपेश बघेल ने क्या किया? राजस्थान आइए, 14 बार पर्चा लीक हुआ, 14 बार। और किसने कहा? ये सचिन पायलट ने कहा। अशोक गहलोत तो जादूगर हैं, तिजोरी से पर्चा गायब हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या यह सवाल नहीं उठता है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़े। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। मैं कई बार बताया था, लेकिन उन्होंने शराब की नीति तय किया।
नई शराब की नीति है। तो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का, अन्ना हजारे के आंदोलन का चेहरा आज केजरीवाल तार तार कर दिया है। इन्होंने जनता का केवल विश्वास, जनता के साथ जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम